श्री गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैं आज आपको प्रत्येक भावों के कारक के बारे में जानकारी दूंगी कि कारक जानने से आपको जो ग्रह कारक भाव में बैठे होते हैं वो अच्छा फल देते हैं। जैसे सूर्य आपका प्रथम भाव में हो तो आपको धार्मिक, और उच्च का हो तो आपको धार्मिक और आत्मा से आपको मजबूत बनाता है। यदि ये नीच का होता है तो उतना फल नहीं दे पाता। तो प्रत्येक भाव में कौन कौन भाव किस ग्रह से संबंध रखते हैं, इस बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, धर्म भाव जब भी होगा उसमें उसका कारक बृहस्पति होगा। तो बृहस्पति आप जानते हैं कि वो संतान का कारक होता है, विद्या का कारक होता है, धन धान्य का कारक होता है। आपके मंगल कार्य जो भी होते हैं वो बृहस्पति की वजह से होते हैं। तो आपका तीनों त्रिकोण देखिए, ये प्रथम भाव को त्रिकोण बोलते हैं। तो प्रथम, पंचम और नवम ये भाव त्रिकोण के अंतर्गत आता है। तो देखिए, पंचम भाव का कारक बृहस्पति होता है और नवम भाव का कारक बृहस्पति और सूर्य होता है। क्योंकि दोनों ग्रह आकाश मंडल में सबसे विशाल ग्रह होते हैं। सूर्य तो सबको प्रकाशित करता है और ये बृहस्पति जो है वो गुरु है। वो सबको मंत्रणा देना, गुरु देना, और सबको ये परमार्जित ज्ञान है। ये व्यक्ति जिसके साथ ये उच्च का बृहस्पति जिसकी कुंडली में होता है, अच्छी स्थिति में है, मित्र ग्रह में है, मकर राशि का नहीं है और अस्त नहीं है, तो बृहस्पति आपको बहुत हर कार्य में आपको आगे बढ़ाते हैं। आपके घर में शुभ मंगल कार्य जो भी होते हैं वो बृहस्पति के कृपा से होते हैं। तो देखिए, प्रथम भाव क्या बताता है। प्रथम भाव से हम अपनी शारीरिक संरचना देखते हैं, शरीर का क्या संरचना होगी, हम कैसे होंगे, मेरा स्वभाव कैसा होगा, हमारा फेस कैसा होगा, चेहरा कैसे होगा, हमारा पूरे चेहरे का ये भाग हमारा प्रथम भाव निर्धारित करता है। तो प्रथम भाव का कारक सूर्य होता है। ये देखिए, अग्नि तत्व है। अग्नि तत्व यहाँ राशि 1 आई। ये काल पुरुष की कुंडली है। ये काल पुरुष की कुंडली से आपको ये ज्ञान हो जाएगा 1 से लेकर 12 तक कि कौन कौन भाव में कौन कौन ग्रह आपको होने से आपके अच्छा होता है। आपको देखिए, कारक भाव में कारक ग्रह बैठे होंगे तो ये आपको बहुत शुभ फल देंगे। देखो, कहा जाता है कि 12 भाव में शुक्र बहुत अच्छा फल देते हैं। तो शुक्र इस भाव के कारक भी हैं। तो कारक ग्रह अपने भाव में बैठे रहेंगे तो आपको बहुत अच्छा फल देंगे। देखिए, बृहस्पति एक ऐसा ग्रह है कि वो ज़्यादातर ग्रहों का कारक होता है, क्योंकि बृहस्पति से ही सृष्टि का सब संचालन होता है। सृष्टि में जो भी शुभ मंगल कार्य होते हैं, संतान, विद्या, बुद्धि और शुभ मंगल होते हैं, ये सब हमें बृहस्पति कराते हैं। सृष्टि की संरचना का कार्य बृहस्पति के हाथ में रहता है। तो देखिए, प्रथम भाव का भी कारक है, प्रथम भाव का सूर्य कारक है, द्वितीय भाव का बृहस्पति कारक है, पंचम भाव का कारक है, और देखिए दसम भाव का कारक है, और नवम भाव का बृहस्पति कितने भाव का कारक हुआ, 1 2 3 4 और 5 भाव का बृहस्पति कारक होता है। ये जान लीजिए कि ये सबका संचालन करता है, सबको मंत्रणा देने वाला, इस ग्रह को कई जगह का कारक ही माना गया है। और सूर्य तो सब जगह प्रकाश देता है। उसकी एक राशि है, वो प्रथम भाव का कारक है और दसम भाव का, क्योंकि वो, और नवम भाव का, वो 3 भाव का कारक होता है। तो इन भाव में सूर्य बहुत अच्छा परिणाम देता है। प्रथम भाव में, दसम भाव में और नवम भाव में ये सूर्य अपना अच्छी स्थिति में हो तो आपको ये राजकीय शासन सत्ता से आपको लाभ कराता है। तो देखिए, प्रथम भाव का कारक सूर्य होता है, द्वितीय भाव का कारक बृहस्पति और बुध होता है। यहाँ पे ये शुभ ग्रह अगर बैठे हों आपकी कुंडली में तो ये आपको बहुत अच्छा फल देते हैं। आपकी विद्या, वाणी, बुद्धि, आपकी वाणी में बहुत प्रकार का आपका अच्छा होगा। आपकी वाणी मधुर होगी, आप बहुत ज्ञान से बोलेंगे, अच्छे से बोलने वाले होंगे।